एक मिनट पहले मालदीव्स और अब बांग्लादेश इंडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा एलाइज है और हमारा पड़ोसी देश भी, लेकिन फिर क्यों बांग्लादेश में #इंडिया आउट, #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और #बॉयकॉट इंडिया आज ट्रेंडिंग पर है। लेकिन बांग्लादेश का इतना दोगलापन क्यों? क्योंकि अभी 8 से 10 दिन पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इंडिया को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने मालदीव्स की खुलकर निंदा भी की थी जब मालदीव्स के नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री का मजाक बनाया था। This is not acceptable. Of course we do. और फिर इन 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश के सुर ही बदल गए? बांग्लादेशी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने हमारे प्रधानमंत्री का मजाक तक उड़ाया और पूरी तरह से बॉयकॉट इंडिया वहां चल ही रहा है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हर एक चीज को गहराई से, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा हर एक चीज को समझने के लिए। 8 जनवरी 2024 को बांग्लादेशी फेमस ट्विटर हैंडल रिवोल्ट एक ट्वीट शेयर करता है। इस ट्वीट में वो क्लियरली लिखता है कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं है, इंडिया को बाहर निकालो। इस ट्वीट के बाद अगले कुछ दिनों तक ये चैनल एंटी इंडिया ट्वीट करता ही रहता है और 18 जनवरी को ये चैनल एक कैंपेन चालू करता है #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। आप इस चैनल रिवोल्ट को याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि तारे कहां तक जुड़ी हुई हैं और क्या प्लानिंग चल रही है। अब इस रिवोल्ट चैनल के इंडिया आउट कैंपेन चालू करते ही बहुत से प्रोमिनेंट बांग्लादेशी सिमिलर पोस्ट करके इस कैंपेन में जुड़ने लगे और इस कैंपेन में बांग्लादेश आर्मी के कर्नल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तक शामिल हो गए। और फिर कुछ ही दिनों में इन बड़े बड़े चेहरों को जुड़ता देख आम जनता भी इस कैंपेन में शामिल हो गई और इंडिया आउट के ट्वीट करने लगी। और बांग्लादेश में हमें सेम मालदीव्स जैसा देखने को मिला। लेकिन जहां अभी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इंडिया को अपना क्लोज फ्रेंड बताया था। You know, India is a great friend of Bangladesh, so India we consider our next door neighbor. फिर एकदम से कैसे इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई? इस सब की शुरुआत होती है 8 जनवरी 2024 से। शेख हसीना जी बांग्लादेश की लगातार 4th टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनी थी और इसी के बाद अपोजिशन पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर रिग से इलेक्शन जीता है, यानी कि उन्होंने इंडिया की मदद लेकर इलेक्शन के अंदर घोटाला किया और इस वजह से वो प्रधानमंत्री बनी। और सिर्फ इसी बात का विद्रोह करने के लिए बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने #इंडिया आउट कैंपेन चालू किया। और एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिनाकी भट्टाचार्य जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ साथ BNP के सपोर्टर है, वो #इंडिया आउट को ट्रेंड कर देते हैं। अब आप बोलोगे बस इतना ही तो हुआ है, लेकिन रुको, कहानी की शुरुआत तो अब हुई है क्योंकि इस कैंपेन के पीछे हाथ है कुछ बहुत ही पावरफुल एंटी इंडियंस का। और आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि इसमें पाकिस्तान की ISI का भी हाथ है। वहां पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैंपेन बांग्लादेश से नहीं बल्कि लंदन से ऑपरेट किया जा रहा है और इसे ऑपोजिशन पार्टी BNP का चेयरमैन तारिक रहमान चला रहा है। ड्यूरेशन टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से शेख हसीना के इलेक्शन जीतते ही तारिक ने अपनी पार्टी मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि बिल्कुल मालदीव जैसे हालात बना दो और इस ऑर्डर के मिलते ही BNP की साइबर विंग एक्टिव हो गई और एंटी इंडिया ट्वीट पब्लिश करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि रिवोल्ट पेज को याद रखना। अगर इस पेज की बात करें तो रशियन न्यूज स्पुतनिक के हिसाब से रिवोल्ट नाम का ये ट्विटर हैंडल BNP का माउथ पीस है और इसी न्यूज के अकॉर्डिंग तारिक के ऑर्डर पर ही इस पेज ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया। आपको पता है तारिक इंडिया को इतना हेट क्यों करता है? चलिए समझने के लिए ना तारिक की फैमिली को देखते हैं। तारिक मेजर जनरल जायूर रहमान का बेटा है और ये पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन पर थे और बांग्लादेश के पहले मिलिट्री डिक्टेटर भी थे और इन्होंने 1965 में इंडिया के अगेंस्ट वॉर भी लड़ी थी जिसके लिए उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेडल देकर ऑनर भी किया था और इसीलिए उनके दिल में इंडिया के लिए हेट शुरू से ही है। 1978 में जायूर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बनाते हैं और पता है ये पार्टी पावर में आने के लिए अपोजिशन पार्टी वालों का मर्डर तक करती आई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद 1975 की बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट कहती है। उनके हिसाब से जायूर रहमान ने फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर किया था और उन्हीं का मर्डर करने के बाद जिया उर
बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर बने। अब क्योंकि जियाउर बांग्लादेश से नफरत करते थे और शेख मुजीबुर इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाय मानते थे, तो जैसे ही ये पावर में आए इन्होंने एंटी इंडिया फैलाना शुरू कर दिया और लोगों में इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट डालना शुरू कर दिया। इस रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। पहले बांग्लादेशी सिटीजन्स को बंगाली बोला जाता था, लेकिन अमेंड के बाद उन्होंने बांग्लादेशी टर्म इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बांग्लादेश को सेकुलर से हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। और इसके बाद आप समझ ही सकते हो कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा। बांग्लादेशी हिंदुओं को वहाँ बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया। बीएनपी पार्टी 3 बार पावर में आई, 1991, 1996 और 2001। पर पता है इन तीनों बार उन्होंने जीतने के लिए कितने गंदे काम किए। वो इलेक्शन से 1 साल पहले बांग्लादेश में एंटी हिंदू प्रोटेस्ट कराते हैं और ऐसे ही करके वो 3 बार इलेक्शन जीते, जिसमें से 2001 का एंटी हिंदू हत्याकांड काफी दिल दहला देने वाला था। संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में बीएनपी के लीडर ज़हीउर रहमान की वाइफ खलीदा बेगम और उनके बीएनपी पार्टी वर्कर्स ने 150 दिन का कंटिन्यूअस हिंदू हत्याकांड करवाया था। और जब इस हत्याकांड की इंक्वायरी कमिश्नर ने रिपोर्ट पब्लिश करी तो उसमें पता चला कि उन 150 दिनों में 18,000 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1,000 हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया और 200 हिंदू औरतों का गैंग रेप हुआ और करीब 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग कर आ गए थे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि लोग सत्ता में आने के लिए कितनी गंदी राजनीति करते हैं। सिर्फ पावर में आने के लिए 2 ग्रुप्स को लड़ाया जाता है धर्म के नाम पर। हजारों लोग मरते हैं, ना जाने कितनी औरतों का रेप होता है, लेकिन इन पॉलिटिकल पावर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज आज हमें हर जगह देखने को मिलती है। सिर्फ पॉलिटिशियंस को सत्ता की भूख है और बीएनपी एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स का यूज करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स का ब्रेन वॉश करके उनके वोट्स अपनी साइड करता आ रहा है। अब आपने यहाँ कुछ नोटिस किया, ये तारिक रहमान बीएनपी पार्टी का चेयरमैन है, फिर बांग्लादेश की जगह लंदन में रहकर क्यों पार्टी को चलाता है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। बीएनपी पार्टी लास्ट इलेक्शन 2001 में जीती थी और उसके बाद से शेख हसीना जी वहां पर इलेक्शन जीतती आ रही हैं। ये इसलिए क्योंकि जब से शेख हसीना जी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आई हैं, जब से वो बांग्लादेश को पाकिस्तान की रेडिकलाइजेशन की बजाय डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर जा रही हैं और इसी से बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट भी दिख रही है। और शेख हसीना जी की इसी अप्रोच की वजह से बीएनपी की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी। इस गिरती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर 2004 में तारिक ने हसीना जी पर एक असैसिनेशन अटैक प्लान किया। 21 अगस्त 2004 में शेख हसीना जी बांग्लादेश की सिटी में एंटी टेरर को लेकर एक स्पीच दे रही थी। तभी तारिक और उनके 19 साथियों ने हसीना जी पर कई हैंड ग्रेनेड फेंके। इस अटैक में हसीना जी इंजर्ड हो गई और पार्शियली हियरिंग लॉस हो गई। पर वो उस अटैक से तो बच गई, लेकिन उनकी पार्टी के 24 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस टेररिस्ट अटैक के लिए ढाका कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि तारिक ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये पूरा टेररिस्ट अटैक किया था और तारिक ही इस अटैक का मास्टरमाइंड था। और इस क्राइम के लिए तारिक को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी। ये सजा डिक्लेयर होते ही तारिक लंदन भाग गया। इसी टेररिस्ट अटैक के बाद यूएस कोर्ट ने बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बीएनपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन तब से लेके आज तक तारिक लंदन से ही पार्टी को संभाल रहा है। और अब जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और बांग्लादेश जनरल इलेक्शन में इंडिया के इन्वॉल्व होने के एलिगेशंस भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पर बात यही खत्म नहीं होती। बांग्लादेशी न्यूज मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार तारिक तो सिर्फ एक फेस है। इस पूरे एंटी इंडिया नैरेटिव को फैलाने की साजिश और भी गहराई तक जाती है। इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। तो बांग्लादेश को वापस से ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है। बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी डेली सन की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के प्रिस्क्रिप्शंस पर बीएनपी पार्टी चला रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब भी तारिक को कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी रिलेटेड डिसीजन लेना होता है तो वो आईएसआई को कॉल करके उनसे सलाह मशवरा करके डिसीजन लेता है। इसका प्रूफ देते हुए डेली सन ने बताया कि 2019 बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी पार्टी ने आईएसआई प्रीफर्ड 300 कैंडिडेट को ही इलेक्शन में टिकट दिया था। आप भरोसा कर सकते हो कि सीधा आईएसआई उनके कैंडिडेट को चुनता है। लेकिन यह एक सवाल खड़ा हो गया, इन सभी चीजों से पाकिस्तान को क्या फायदा है? इस पूरे षड्यंत्र में पाकिस्तान का ये फायदा है कि बीएनपी को सपोर्ट करके पाकिस्तानी पपेट्स गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंस्टॉल करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, उनकी 1971 में खोई हुई टेरिटरी वर्चुअली उसी के कंट्रोल में दोबारा आ जाएगी और दूसरा, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यूअस इंसर्जेंसी फैला सकेंगे। इनफैक्ट जब 2001
में बीएनपी पावर में थी। तो एक प्रोमिनेंट बांग्लादेशी न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से तारिक आसाम बेस्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा इंसर्जेंट ग्रुप्स को आईएसआई के ऑर्डर पर फाइनेंशियली और आर्म्स प्रोवाइड करता था। मतलब इन शॉर्ट तारिक इंडिया भर में टेररिस्ट फैला रहा था। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ना, जो इंडिया आउट के नारे लगाए जा रहे हैं, ये बेसिकली एक अपोजिशन पार्टी ने स्टार्ट की है। क्या आप इस इंसिडेंट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।